ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महापदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्षी क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमुस्ते चरणारविन्दं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के चरणार बिंदु में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवतार्क मरीचिमाला तदई रचयिता सच्चिदानंद ओम विष्णुपाद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु कृपा की अभिलाषा करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य बंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हम बद्ध जीव ये किरण हम पढ़ रहे हैं और यही श्रीमद् भागवत है। परीक्षित को यही सुनाई जा रही है। परीक्षित भी जानते हैं कि संसार में इसी तरह से जीवन मरण चलता ही रहता है। परीक्षित को शाप लगा और परीक्षित ने ऋषि का अपमान किया, उनके गले में मृतक सांप डाल दिया। उनके पुत्र को यह सहन न हुआ। पर मरीचि जो श्रृंगी ऋषि थे, शमीक ऋषि, वो तो सह गए, लेकिन जो बेटा था श्रृंगी वो सहन नहीं कर पाया। शाप से ये भागवत प्रकट हुई और जब परीक्षित का 7वां दिन था तब सांप आया भी। तक्षक सांप फूल में बैठ करके आ गया। ब्राह्मण जन्मेजय ने ब्राह्मण को बुलाया भी था, परंतु तक्षक ने उसको काफी धन दे करके भगा दिया। तो भवितव्यता जो होना है वो होगा ही। बद्ध जीव इसी बात को समझ नहीं पाते। बद्ध जीव जो इधर उधर भागते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा, वहाँ से ये निश्चित है कि देवी देवता कष्ट निवारण कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के उपास्य वो उनको छोड़ करके, उपासक हैं वो उनको छोड़ के कहीं और नहीं जाते। श्री रामानुज ने तो कहा है कि सांप और बाघ के पास चले जाओ, लेकिन शिव गणेश इत्यादि देवताओं के पास मत जाओ। बद्ध जीव जो कई अनादिकाल से जो मिस्टेक्स करता आया है या उसने शुभ कर्म किए हैं, उसके फल उसको भोग नहीं पड़ेंगे। तो ऐसी बहुत सी बातें हमने इस किरण में सुनी है और हमें जागृति हुई है, उद्बोधन हुआ है कि भैया ये जीवन में जितना हो सके कृष्ण तत्व को समझ लो। कृष्ण तत्व के साथ साथ उनकी जो स्वरूप शक्ति है श्री राधा जी, उनका भजन कर लो। क्योंकि कस्तूरी जैसे बिना गंध के रह नहीं सकती, सूर्य जैसे बिना ताप के रह नहीं सकता, अग्नि जैसे दाहिका शक्ति के बिना रह नहीं सकती, जल या बर्फ जैसे शैत्य स्वभाव के बिना रह नहीं सकता। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के बिना है ही नहीं। तो श्री राधा जी का हमें सबको भजन करना चाहिए। युगल मंत्र की उपासना करनी चाहिए। युगल मंत्र हमें अकेले कृष्ण भजने से भी नहीं चलेगा, अकेले राधा भजने से भी नहीं चलेगा। ये दोनों युगल स्वरूप हैं।
ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। निकुंज में किशोरी जी जो अपनी सखियों के साथ बैठी हैं, ललिता, विशाखा, सब ये क्या कर रही हैं? दिन रात कृष्ण को खींच खींच कर किशोरी जी के पास लाती हैं, क्योंकि किशोरी जी कृष्ण के अलावा और कोई चिंतन करती ही नहीं है। किशोरी हमेशा भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ही रहती हैं। वो कई प्रकार की नायिका बनकर कृष्ण को तोषण करती हैं। वो चाहे खंडिता हो, चाहे विप्रलब्धा हो, चाहे प्रोचित भर्तिका हो, वासक सज्जा हो, कलांतारिता हो, अभिसारिका हो, श्री कृष्ण की सेवा में रहती हैं और सबको लगाती हैं। हम जो उपासना कर रहे हैं यही राधा जी की किंकरी बनकर कर रहे हैं। राधा जी की हजारों हजारों सेवाओं में ऐसी कौन सी सेवा हम करें? किशोरी जी हमें सेवा, और उस सेवा के बदले किशोरी जी क्या करती हैं? भगवान श्री कृष्ण का हमें दर्शन कराती हैं और हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम जगाती हैं। तो किशोरी जी के जो राधा जी है, परसों सुबह उदया तिथि में 4:30 बजे के बाद वृषभानु जी को अपनी बिटिया मिली। कल्प कल्प के अनुसार कभी रावल में मिली है, कभी बरसाने में मिली है, इस तरह से वर्णन आता है। इसमें कोई बात नहीं है। कभी ऐसा भी सुना जाता है कि जो कीरत जो हैं उनके गर्भ से हुई हैं। तो विभिन्न पुराणों में, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसी कथाएं पढ़ी जाती हैं जिसका कारण है कल्पके। लेकिन मुख्य बात यह है कि सब गणेश जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, उद्धव जी, सभी उनके चरणों की उपासना। इतने सारे जो जीव हैं, ये ब्रह्मा भी जीव ही समझो, नारद जी के भी कई जन्म हम देखते हैं भागवत में। तो ये सब जो जीव है अंततः कहाँ इनका जन्म और मरण रुका है? जब इन्होंने राधा जी गोपी भाव की प्राप्ति के लिए प्रयास किया है। तो हमें श्रीमद् भागवत में से संपूर्ण से यही सीखना चाहिए कि हमारे अंदर गोपी भाव आए। तो परसों विशेष रूप से राधाष्टमी होगी, सब लोग भजन गाएंगे, कीर्तन करेंगे, और उसमें भाव रहे कि कैसे भी करके ये जो दोनों हैं युगल किशोर, जिस तरह से हमारे आचार्यों ने इनकी आराधना की है, हम भी इन दोनों की आराधना करें। तो इस तरह से हमने बहुत कुछ सुंदर सुंदर प्रसंग पढ़े और हम इन चीज़ों से ऊपर उठे हैं कि बद्ध जीव माया से बंधा हुआ है और संसार में जन्म मरण, यश अपयश, लाभ हानि, ये सब चलते रहेंगे। हमें इन सब द्वंद्वों से ऊपर उठना है। जिएंगे तब तक ये रहेंगे, हमें इन दोनों से ऊपर उठना है। तो भगवान की व्यवस्थाओं में हमें अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। आज प्रश्न उत्तर का सेशन है, सुधार प्रश्न शुरू करवाएं, उत्तर शुरू करें हम। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। साधना दीदी ने बनाए हैं तो हाँ, साधना सुदेवी प्रश्न आरंभ कीजिए। ठीक, हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। सुधा दीदी नाम ले लेना। हाँ जी। क्लास 59 के पहले हम शुरू कर रहे हैं और ये श्लोक संख्या 1 से 7 तक के हैं। अष्टम किरण में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने किसकी वंदना की है और इस किरण में किसके लक्षण बताए गए हैं? पूजा शर्मा दीदी बोलिए, सबसे पहले आपने हैंड रेज किया। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। अष्टम किरण में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने श्री जीव गोस्वामी जी की वंदना की है और इस किरण में पद जीव के लक्षण पाए हैं। ठीक है दीदी। सेकंड, जीव का माया से संबंध किसकी कृपा से स्पष्ट रूप में प्रदर्शित हुआ है? कुसुम दीदी आप बोलिए। श्री गौरांगी महाप्रभु की कृपा से जिनके द्वारा माया से जीव का संबंध स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ है। ठीक है दीदी। थर्ड क्वेश्चन है, श्लोक संख्या स्कंद 3 अध्याय 31 श्लोक संख्या 21 में गर्भस्थ जीव भगवान से क्या प्रार्थना करता है? बोलिए गरिमा दीदी। गरिमा दीदी बोलिए। जीव गर्भ में भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे श्री कृष्ण, यद्यपि आपसे विमुख होने के कारण मुझे गर्भ में आना पड़ा है, तथापि अब मैं इससे सीखते सद्बुद्धि द्वारा अपना उद्धार करूंगा और अनेक जन्म अर्थात गर्भात आदि के कष्ट को दूर करने के लिए आपके से
श्री चरण कमलों का आशीर्वाद प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करूंगा। ठीक है दीदी। क्वेश्चन नंबर 4, श्लोक संख्या 3, 27, 23 में भगवान कपिल देव माता देवहूति से क्या कहते हैं? सीमा दीदी, सीमा यादव दीदी, आप बोलिए। सीमा यादव, बोलिए। आप हैंड रेस कर रही हैं, बोलिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, 3-23 का पढ़ लो श्लोक, उसमें बोल दो। प्रणाम दीदी। हाँ, जब जीव गर्भ से बाहर निकलकर प्रकृति के तीनों गुणों में आसक्त हो जाता है, तब मैं और मेरा इस प्रकार के अहंकार के द्वारा विमूढ़ होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। हरे कृष्णा। प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? दीदी, प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्य, रज, तम। ठीक है, ठीक है। तमोगुण किसमें पाया, गरिमा, तमोगुण किसमें पाया जाता है? तमोगुण दीदी जो जैसे जो बहुत अहंकारी स्वभाव के जो लोग होते हैं और झगड़ेलू जो होते हैं, विशेष रूप से राक्षसों में। हाँ, राक्षसों। इनके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति रहती है। और सतोगुण? सतोगुण दीदी जो जो भगवान की ओर ज्यादा अग्रसर होते हैं और सत्य में विश्वास रखते हैं। नहीं, देवताओं में। ये भगवान की ओर ले जाने वाला गुण कौन सा है? निर्गुण। इन तीनों से परे विशुद्ध सत्व। और रजोगुण पाया जाता है मनुष्यों में। रज मतलब रंजन, इनका चित्त रंजित होता रहता है, कभी सुख से, कभी दुख से, कभी मान से, कभी अपमान से, संसार के विभिन्न विषयों से इनका चित्त रंजित रहता है, इसलिए इसको रजोगुण कहा गया है। ये मनुष्यों में मिलता है। ये कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी उछलते हैं, कभी कूदते हैं, कभी मूर्छित हो जाते हैं, इसलिए इनका चित्त ऐसे ही चलता रहता है, इसलिए इनको रजोगुण है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संसार पदवी का क्या अभिप्राय है? रूबी दीदी आप। हरे कृष्ण दीदी। संसार पदवी का आना जाना, मैं और मेरा। हाँ, संसार में आना जाना, आगमपाई अवस्था और देहाभिमान, मैं और मेरा। क्वेश्चन नंबर 6, ये 59 क्लास के हैं दीदी। श्लोक संख्या 1 से 7 तक पेज नंबर 145 तो देखना पड़ेगा। 45 में आ जाना। पूछिए। हाँ जी। छठा क्वेश्चन है, दुर्बुद्धि जीव के मोह का क्या कारण होता है? सत्यवती खंडेलवाल दीदी बोलिए। बाकी सब अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। सीमा दीदी माइक ऑफ करिए। सत्यवती खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा। 2 मिनट प्लीज, मैं भाषा भी आई हूँ। 2 मिनट। आप दूसरा क्वेश्चन पूछिए, जिससे किसी ने पूछ लीजिए। अनुराधा दासी दीदी आप दे दीजिए जवाब। अनुराधा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। तो इसमें बताया है दुर्गति के जीव, दुर्बुद्धि जीव के मोह का क्या कारण है? उसका कारण है कि जब हम अनित्य वस्तु को नित्य मानने लगते हैं, जैसे कि अनित्य वस्तु हमारा अपना देह है या हमारे उनसे रिलेटेड पुत्र है, परिवार है, जमीन है, जायदाद है, इनको हम नित्य मानने लगते हैं। उसके कारण जो मोह होता है वो ही दुर्बुद्धि जीव के मोह का कारण है। ठीक है, ठीक है दीदी। बहिर्मुख व्यक्ति के विषय में श्री ब्रह्मा श्री भगवान से क्या कहते हैं? ज्योति गुप्ता दीदी। ज्योति दीदी आप बोलिए। हरे कृष्ण जी का दंडवत प्रणाम। दीदी, इसमें ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, बहिर्मुख इंद्रियों वाले व्यक्ति अपराधवशता हमेशा दुर्बुद्धि परायण होकर सब प्रकार के अमंगलों को दूर करने वाली आपकी कथा से विमुख होते हैं तथा दीनतावश सदैव काम सुख की लेश मात्र प्राप्ति हेतु ललायत रहते हैं, इसीलिए वो अमंगल स्वरूप होकर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, बहिर्मुख व्यक्ति के दुर्मति जीव किस कारण से बार बार दुख प्राप्त करता है?
शैला दीदी, शैला खंडेलवाल दीदी, आप बोलिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को। दुर्बुद्धि परायण जीव भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, वायु, वर्षा, कामाग्नि और दूसरा क्रोध के कारण बार बार दुख प्राप्त करते हैं। हाँ जी दीदी ठीक है। अब हमारी क्लास 60 है, श्लोक संख्या 8 to 20। श्री ब्रह्मा ने भगवान को ऋषियों के विक्षिप्त चित्त का क्या कारण बताया है? इंदु वाही दीदी, आप बोलिए प्लीज। इंदु वाही दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा जी ने बताया साधु जो कि ब्रह्मा की कथाओं की जोर से इंदु जी जोर से बोलिए। ब्रह्मा जी ने बताया ऐसे साधु जो आपकी कथाओं से सहित और सरकारी के होते हैं, इंद्रियों की भी लगे रहते हैं, रात्रि में घोर निद्रा में रहते हैं, कभी कभी इतनी इच्छाओं के पूर्ण न होने के कारण उनको रात को नींद भी नहीं आती है और पल पल उनकी निद्रा भंग होती है, कभी के मनोरथ पूर्ण नहीं होते हैं, जैसे वो धन संग्रह करना चाहते हैं उसमें सफल हो जाते हैं, तब उनका जो है वो बहुत ही अशांत रहते हैं। उसके बाद भी और कुछ जब भी पढ़ते हैं तो उनका उसमें मन नहीं लगता है और शरीर के साथ और वो जो है उसके बाद भी संसार से सबको प्राप्त करते हैं और भगवान को बहिर्मुखता का यही फल देता है। ठीक है दीदी। इसलिए उनका Next चित्त question विक्षिप्त है। रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, श्लोक संख्या 3-4 में भगवान कपिल माता देवहूति से क्या कहते हैं? अब आप जवाब देंगी सत्यवती दीदी? क्लास नंबर 60 का सेकेंड क्वेश्चन, सत्यवती खंडेलवाल दीदी। और भी बहुत लोग हैं क्लास में, कोई और उसका आंसर देना चाहे तो बोल सकते हैं। राजकुमारी जी हैं, ललिता देवी दासी, अंजलि दीदी, इन्होंने अभी रेवती देवी दासी दीदी। आप बोलिए रेवती दीदी, आप बोलिए प्लीज, माइक ऑन करिए अपना। हरे कृष्णा दीदी, भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं इस संसार में प्राणी जिस योनि को प्राप्त करता है उस योनि में ही सुख का भोग करने लगता है, उसे विरक्त नहीं होती। ओहो माया का कैसा मोह है ये। हरे कृष्ण। ठीक है दीदी। श्लोक संख्या 4-29 में नारद जी ने प्राचीन बद्री राजा से क्या कहा? सत्यवती खंडेलवाल दीदी, बोलिए आप। माइक ऑन करिए, आपका माइक ऑन नहीं है अभी। आप बोल रहे दीदी या मैं दूसरा नाम ले लूं? दीदी मैं बोलूं, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। नहीं, एक मिनट, सपना दीदी दे रही है जवाब क्या? हाँ अनुराधा दीदी, थर्ड क्वेश्चन है, आप बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। कर्म गुण का आश्रय करके मंद बुद्धि जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी नपुंसक होकर जन्म ग्रहण करता है, कभी देवता, कभी मनुष्य और कभी तिर्यक अर्थात पशु पक्षी आदि योनियों में भ्रमण करता हुआ अपने कर्मों का फल भोगता है। ठीक है दीदी। नारकीय योनियों में जन्म लेने पर भी जीव किस प्रकार विमोहित रहता है? गुंजा, आप देंगी इसका जवाब? गुंजा दीदी, आप बोलिए। 1 लाइन आंसर है, बहुत छोटे छोटे आंसर हैं सबके और ग्रंथ में से ही दिया हुआ है। आप बोलेंगी गुंजा या मैं नेक्स्ट? गुंजा बोलिए, सीधा आंसर है। हरे कृष्णा कृष्ण बोल। 1 मिनट उनको बोलने दीजिए अगर वो बोल रही हैं तो। नहीं, उन्होंने अपना स्पीकर ऑन नहीं किया। कौन बोलना चाह रहा था? आप बोलिए, जो आंसर देना चाह रहा था। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण बोलिए, एक जना बोलिए जी, एक बोलिए। हरे कृष्ण जी, मैं बोल रही हूँ। नारकीय योनियों में जन्म लेकर कर भी जीव अपनी देह को छोड़ना नहीं चाहता, वह नरक में ही संतुष्ट प्राप्त करके देव माया द्वारा विमोहित होता है। हरे कृष्ण जी। ठीक है दीदी। 5वां क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवतम में जीव के परम दुख में निमज्जित रहने का क्या कारण बताया गया है? जीव दुख में क्यों निमज्जित रहता है? शालू दीदी, आप हो क्या क्लास में? शालू दीदी आप बोलिए। आप हो शालू दीदी, आप दो आंसर।
क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड क्लास का, हाँ 60 क्लास का 5। ठीक है। जीव भगवान की आराधना न करके सुखम में आसक्त मन सत्संग रहित और साधु सेवा से वंचित होकर परम दुख में जाता है। ठीक है दीदी। जीव अपने आप को किन कारणों से सौभाग्यशाली समझता है? हिंदू भाई दीदी बोलिए। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम जी। ये अपने आप को शरीर, स्त्री, पुत्र, ग्रह, पशु, धन और सगे संबंधी इत्यादि में अपनी आसक्ति दृढ़ करके वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। ठीक है दीदी। 7वां क्वेश्चन है, बद्ध जीव सुख किसे मानता है? हरे कृष्णा हाँ बोलिए सत्यवती दीदी, आप बोल दीजिए। बहुत अधिक मतलब इसके बारे में बता रहे हैं कि बहुत अधिक कष्ट प्रदान करने वाले नानाविध गृह कार्यों में दिन रात निरंतर निरालस्य भाव को लिप्त रहने पर यदि उसे दुखों को दूर करने में सफलता मिलती है तो वह विचार करता है कि मैंने सुख प्राप्त कर लिया। वस्तुतः इस संसार में जिसे सुख कहते हैं वह सुख नहीं है, बल्कि कुछ दुष्टता की प्रतिकार मात्र है। हरे कृष्ण। ठीक है दीदी। 8वां क्वेश्चन है, ग्रही लोग अपना जीवन कैसे यापन करते हैं? योगिता दीदी आप देंगी जवाब। योगिता दीदी सिंपल क्वेश्चन है, ग्रंथ में से ही है, डायरेक्ट आंसर से बोलिए। ग्रही लोग जीवन निर्वाह के लिए नाना प्रकार के व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं। एक व्यवसाय नष्ट होने पर दूसरा व्यवसाय आरंभ करते हैं। इस प्रकार लोग के वशीभूत होकर वस्तु दूसरों का धन अपने जैसे असत कार्य करने की इच्छा करने लगते हैं। ठीक है दीदी। क्वेश्चन नंबर 9, जराग्रस्त होने पर भी जीव की संसार से विरक्ति न होने का क्या कारण है? बुढ़ापे में भी संसार नहीं छूटता। प्रकाश माला जी आप इसका उत्तर देना चाहेंगे? ये तो आपने क्लास को नया ज्वाइन किया है, पर अगर आपके पास ग्रंथ है तो आप बोल सकते हैं। सुषमा दीदी आप बोलिए। परिवार में आसक्ति होने के कारण जराग्रस्त होने पर भी जीव का संसार से विरक्ति नहीं हो पाती। ठीक है दीदी। वायु, क्वेश्चन नंबर 10, वायु के उत्क्रमण से मायाबद्ध जीव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? सीमा यादव दीदी आप देंगी जवाब। सीमा दीदी बोलिए। वायु के उत्क्रमण से ऊपर की ओर आने से उसकी श्वास प्रश्वास नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं। खांसने और श्वास लेने में बड़ी पीड़ा होती है। कफ जाने के कारण कंठ में गुड़गुड़ाहट होने लगती है। हरे कृष्णा। हाँ, ये वायु से उत्क्रमण होना मतलब प्राणों का ऊपर उठना, प्राण ऊपर की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, मायाबद्ध जीव किस प्रकार प्राण त्यागता है? मैं बोलूं? सत्यवती चौहान दीदी आप बोलिए। एक कुटुंब परम पोषण में व्यस्त अत्यंत विवेचना से युक्त व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तथा वह अपने कुटुंब परिजनों के क्रंदन के बीच में अचेत होकर प्राण त्याग देता है। हरे कृष्ण। ठीक है दीदी। क्वेश्चन नंबर 12, भूतेंद्रिय व मनोमय का तात्पर्य क्या है? अर्थ क्या है? भूतेंद्रिय और मनोमय। ज्योति गुप्ता दीदी बोलिए। हरे कृष्णा दीदी। दीदी इसमें है कि जीव भूतेंद्रिय मनोमय लिंग शरीर और स्थूल शरीर के अनुगत रहता है, मतलब वो हमेशा लिंग शरीर में और स्थूल शरीर में ही व्यस्त रहता है। इस स्थूल शरीर के देह को मृत्यु कहते हैं, त्याग को, और प्राप्ति को जब ये शरीर प्राप्त होता है तो उसे जन्म कहते हैं। नहीं दीदी, हमें इसका अर्थ पूछा है, भूतेंद्रिय और मनोमय का। हाँ, भूत और इंद्रिय कौन से शरीर में होती है ज्योति दीदी? ये तो आपने 12वां बोला था ना दीदी, मैंने बाद में कोई आंसर बोला। हाँ दीदी 12वां ही है। आप हमने ये नहीं पूछा कि उसका क्या होता है, हमने ये पूछा है इनका अर्थ बताओ, भूतेंद्रिय से क्या मतलब है और मनोमय से।
भूतेंद्रिय का क्या मतलब? भूत होते हैं ना पंच महाभूत, जिनसे हमारा शरीर बना कुसुम है। दीदी, हाँ जी, कुसुम पंच दीदी आप महाभूत दे हो दीजिए गए। जवाब। पंच महाभूत जो ये पृथ्वी जल वायु पंच जल महाभूत, जो आकाश, ये पंचभूत है ना। और मनोमय? पंच महाभूत के साथ 10 इंद्रियां भी लगेंगी, क्योंकि 10 भूतेंद्रिय है। 10 इंद्रियां हो गई ना, एक ज्ञान, वो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और एक मन, रूप रस गंध स्पर्श, ये सब। जो मन है वो मनोमय का अर्थ क्या है? मनोमय हो जाएगा। फूल देह में सारी इंद्रियां आ जाएंगी ना, 5 जो कर्म इंद्रियां। मनोमय, मनोमय, भूतेंद्रिय तो हो गया, मनोमय बताइए। मनोमय इंद्रिय होगा नहीं कि मन बुद्धि अहंकार वगैरह। हाँ, ये इनको कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय या सूक्ष्म शरीर। मन बुद्धि चित्त और और अहंकार। जी दीदी। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है। अविद्या जनित कर्म के कारण जीवों की कौन सी गतियां होती हैं? अविद्या, अविद्या, अविद्या का क्या अर्थ है? मैं रोज ही बोलती हूँ, अविद्या माने देव माया से मैं और मेरा। हाँ, मैं और मेरा, मैं और मेरा अविद्या है। भगवान के जीवन में सबसे पहले पूतना आई, पूतना अविद्या है। बोलो। आप दे रहे हो पूजा दीदी 13 का आंसर? आपने हैंड रेस किया, बोलिए। गरिमा आप बोलिए प्लीज, गरिमा दीदी आप बोलिए। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जी। मैं माइक फोन करना भूल गई थी। बोलो बोलो, आंसर बोलो। अविद्या में मैं और मेरा कर्म के कारण जीवों की बहुत प्रकार की गतियां होती है। जैसे जीव अपने कर्मों के दोष के कारण कभी स्वर्ग लोक में जाता है तो कभी निम्न लोकों में जाता है, कभी राजा बन जाता है तो कभी प्रजा, तो कभी विप्र, कभी शूद्र बन जाता है, तो कभी सुखी हो जाता है तो कभी दुखी हो जाता है। हरे कृष्ण दंडवत। ठीक है दीदी, सेकंड क्लास के पूरे हो गए। अब हमारी लास्ट क्लास 61 के श्लोक संख्या 21 to 28। श्लोक संख्या 2, 3, 19 से 20 में शौनकादि ऋषि श्री सूत गोस्वामी से उन बद्ध जीवों के विषय में क्या कहते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण की कथाएं नहीं सुनते हैं? शैला दीदी बोलिए। शैला दीदी। हरे कृष्णा। जिस मनुष्य के कर्ण विवयों में कभी प्रवेश नहीं करती, वे पुरुष के रूप में पशु ही हैं। कुत्ते, ग्राम्य शुकर और गधे भी किसी के चलते उनका परिणाम करते हैं। ठीक है दीदी। सेकंड क्वेश्चन है, अस्ति जीवा का क्या अर्थ है? सुषमा दीदी बोलिए। रेवती दीदी आप बोलिए। रेवती दीदी। हरे कृष्णा। जिस मनुष्य के कान भगवान की कृष्ण की वीरवती कथा श्रवण नहीं करते, वह दोनों कान व्यर्थ के छिद्र मात्र ही है। वह सूत जो जीवा और उग्रगाय भगवान श्री कृष्ण के नाम आदि का कीर्तन नहीं करते, वो सदैव मेंढक की जीवा के समान असत्य ही है। ठीक है दीदी। थर्ड क्वेश्चन है, किसके मस्तक भार मात्र और हस्त मृतक हस्तों के समान है? अनुराधा दासी दीदी बोलिए। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। जो भगवान मुकुंद कृष्ण चरण कमलों में नहीं झुकता है, वह कितना भी सुंदर मुकुट चतुर है, वो हमें पड़ती भार के समान ही सिर को लगता है। चाहे कितनी की सुंदर मलियों से जड़ित कंगन उसने पहने हो, तो कृष्ण के हाथ के लिए अगर उसकी सेवा में इस्तेमाल नहीं हुआ तो वह नक्शरीफ की समान। ठीक है दीदी। क्वेश्चन नंबर 4, किन जीवों की आंखें मयूर के पंखों में अंकित आंखों के समान निरर्थक हैं? अनुराधा खंडेलवाल दीदी। अनुराधा खंडेलवाल दीदी। सबका नंबर आने देते हैं दीदी एक एक करके।
अनुराधा खंडेलवाल दीदी बोलिए। जिन मनुष्य की आंखों ने भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का दर्शन नहीं किया, वे मयूर के पंखों में अंकित आंखों के समान निरर्थक है। ठीक है दीदी। क्वेश्चन नंबर 5, उन जीवों के पैरों की स्थिति क्या होती है जिन्होंने श्री हरि के क्षेत्र में गमनागमन नहीं किया है? रवि जी आप बोलना चाहेंगे? रवि जी लास्ट क्लास है, क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन है। अंजलि आप बोलोगे? अंजलि। श्यामा दीदी आप बोलिए। श्यामा दीदी स्पीकर ऑन करिए। शालू दीदी आप बोलिए। कुसुम दीदी मैं नाम जब लूँ ना तब बोलना आप प्लीज। अभी शालू दीदी आप बोलो। जिन आंखों ने भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का दर्शन नहीं किया, वे ही आंखें मयूर पंख। दीदी अगला 5वां। अच्छा तो पैरों से, अच्छा ऐसे पैरों को वृक्ष से उत्पन्न लकड़ी के समान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ठीक है दीदी। कौन से जीव जीवित रहते हुए भी मृतवती हैं? रूबी दीदी बोलिए। हरे कृष्ण जी, वो व्यक्ति जीवित रहते हुए भी मृत व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी वैष्णव के चरण धूलि को ग्रहण नहीं किया। ठीक है दीदी। जो जीव भगवान के श्री चरणों की तुलसी की सुगंध का आस्वादन नहीं करते, उनकी क्या स्थिति होती? सुषमा दीदी आप बोलिए। जो व्यक्ति सांस लेते हुए भी भगवान के चरणों की तुलसी की सुगंध का आस्वादन नहीं करते, वो व्यक्ति जीवित रहते हुए भी मृत के समान है। और तुलसी की गंध क्या प्रदर्शित करती है? तुलसी की गंध को हमने क्या बताया था दीदी ने हमें? तुलसी की गंध जो है वो किस बात की द्योतक है? वो क्या किस चीज को हमारे भक्तों के आगे वो दिखा रही है? तुलसी जी की जो सौरभ है, जो उनकी गंध है। कोई और बताना चाहेगा? दीदी ने कई बार बोला इस बात को, एक जना बोल दीजिए। राधा कृष्ण की गंध ही तुलसी जी उनकी सेवा में रहती हैं। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। मुकुंद का अर्थ बताइए। निशा गुप्ता दीदी आप बोलिए। कई बार बोला है इसको भी। इंदु वाही दीदी आप बोलिए। आप अपने स्पीकर ऑन करिए इंदु दीदी, क्योंकि मैंने नाम। हाँ जी बोलिए। इनकी आराधना करके व्यक्ति भक्तागर से मुक्ति को भक्तागर से मुक्ति मिल जाए, वही मुकुंद है अर्थात भगवान श्री कृष्ण। इन जीवों का हृदय कठोर पत्थर के समान बताया गया है। सत्यवती खंडेलवाल दीदी। उन व्यक्तियों का हृदय नहीं है, बल्कि अपराध युक्त कठोर पत्थर है, जिसमें भगवान हरि के नाम का ग्रहण करते समय किसी कारणवश नेत्रों से अश्रुओं का प्रवाह और शरीर के रोम से तिलक आदि का प्रादुर्भाव नहीं होता है, किंतु हृदय द्रवीभूत नहीं होता है। कपटी और पिक्चर स्वभाव के व्यक्तियों में सत्याभास के कारण जो तिलक आश्रय उत्पन्न होते हैं, वे प्रथा है। हरिनाम ग्रहण करते समय यदि हृदय सरलता पूर्वक द्रवीभूत होकर नेत्रों से अश्रु और रोम से तिलक को उत्पन्न करता है, वही मंगल रूप है। हरे कृष्णा। दीदी इसमें पहले में आपने ना कारणवश नेत्रों से अश्रु प्रवाह और शरीर के रोम से पुलक तो निकलता है, लेकिन हृदय द्रवीभूत नहीं होता। हृदय द्रवीभूत। अगला क्वेश्चन है, पिच्छिल का तात्पर्य क्या है? पिच्छिल का क्या? बोलिए निशा दीदी आप बोलिए। पिच्छिल का अर्थ है ऊपर से कोमल परंतु अंदर से कठोर। ऊपर से कोमल परंतु अंदर से कठोर। जैसे
जो लोग होते हैं कि पढ़ते वो बहुत अच्छा व्यवहार दिखाते हैं और बहुत तीव्रता दिखाते हैं, किंतु अंदर के बहुत कुंठा भरी होती है। वो ईर्ष्या करते हैं भक्तों से, डिवोटी से और वैष्णव गुरु से। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको पिच्छल कहते हैं। जैव धर्म में पिच्छल का और बड़ा स्पष्ट रूप से बताया गया। क्या बताया गया जैव धर्म में? अगर आप रहे हो जैव धर्म की क्लास में तो दीदी ने भी क्लास में बताया था, ये अभी आपको याद है? दीदी मैं बताऊँ इतना ही याद है। दीदी जैव धर्म में बताया दीदी ने कि जैसे हम कितनी बार टीवी वगैरह देखते हैं, चलचित्र वगैरह दृश्य और सब देखते हैं, तो उसमें कई बार हम इस तरीके देखते हैं किसी का बच्चा मर जाए या रोने का सीन है वो, तो हमें ऐसा लगता है कि हम फिर भी रोने लगते हैं। और उसके रिलेटेड हम भगवान से रिलेटेड चीज़ भी कोई देखते हैं तो उसमें भी हम उसको देखकर या सुनकर फिर भी रोने लगते हैं। तो वो दोनों की चीज़ पिच्छल है, मतलब कि वो रियलिटी नहीं है। उसमें किसी प्रकार का हमारा ऐसा नहीं है कि सत्वाभास के कारण हम उसमें विपुल पशु आ रहे, तो ये सब वृथा है दीदी, ऐसा बताया था। लेकिन वही अगर हम मंगल में परिणाम ग्रहण करके करेंगे, सरलता पूर्वक अगर हमारे हृदय द्रवीभूत होता है, तभी उसको वास्तविकता में भक्ति करेंगे। ठीक है दीदी। क्वेश्चन नंबर 11, कली के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर राजा परीक्षित ने उसे कौन से स्थान रहने के लिए प्रदान किए थे? कलयुग के बोलिए स्थान। कुसुम दीदी बोलिए। कली द्वारा बातचीत होने पर राजा परीक्षित ने उसे दूध क्रीड़ा के स्थान, मदिरा, धूम्रपान आदि का स्थान, इंद्रियों को संतुष्ट करने वाली अवैध स्त्रियों के संग करने का स्थान तथा पशु वध का स्थान नामक 4 अधर्म युक्त स्थान प्रदान किए। दूध क्रीड़ा में सत्यानाश, मदिरा आदि का पान में तपस्या नाश, स्त्री संग में शोध नाश तथा पशु वध में दया नाश आदि अधर्म नाश करते हैं। ठीक है दीदी। लास्ट क्वेश्चन है दीदी, कली द्वारा पुनः प्रार्थना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे कौन सा स्थान दिया और क्यों? ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कोई ऐसा जिसने कि भी आंसर ना दिया और देना चाहे तो वो अपने आप बोल सकते हैं। जो ऑलरेडी बोल चुके हैं वो नहीं, जिन्होंने अभी तक उत्तर ना दिया हो और क्लास में रेगुलर आते हैं, जैसे ये बुट्टी दीदी मैं देखती हूँ, ये हमेशा रेगुलर रहती है, प्रिंसी दीदी दिखती हैं। आप सब से कोई बोलना चाहेगा? हेमंती दीदी, ये लास्ट है क्वेश्चन, आप जवाब देना चाहोगे? 12वां क्वेश्चन, 61 क्लास। सबको आता है, कोई भी बोले। 5वां स्थान क्या दिया था परीक्षित महाराज ने कली को रहने का? क्या स्थान दिया? किसने बोला? सत्यवती दीदी ने। अरे सबको आता है, सब बोलो। बोलो सोना, बोलो। हाँ हाँ जी। सोने में स्थान दिया था। तो बोले पूरा इससे महाराज परीक्षित ने कली द्वारा पुनः प्रार्थना की है वह सशक्त अहंकार, स्त्री संग, ईश्वर के काम, आवाज चली गई। और साथ करे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, अभी बीच में चली गई थी, अभी आ रही। बोलिए दीदी बोलिए। ठीक है। महाराज परीक्षित ने कली द्वारा पुनः प्रार्थना किए जाने पर उसे वह स्थान भी दे दिया जहाँ पर स्वर्ण हो, क्योंकि जहाँ स्वर्ण है वहाँ असत्य, मद, स्त्री संग। आवाज चली गई आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही है सत्यवती दीदी। इसके बाद ये है ना, इच्छा रूपी काम और हिंसा नामक 4 अधर्म और साथ साथ ही सत्युत्तर नामक और भी अधर्म विराजमान है इसमें। स्वर्ण में सारे हैं, स्वर्ण के कारण ही सारे झगड़े हैं। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। आपकी कृपा से ये क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत सुंदर हुआ, बहुत बढ़िया हो गया। और अब इसके बाद कम से कम हम लोगों की तो सोने में रुचि नहीं रहेगी। 1 तोला खरीदने के लिए 70,000 रुपया
और बिगाड़ेंगे, कुछ मतलब भी नहीं होगा। इसलिए ऐसे सोने में हमारी कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। बद्ध जीवों को सोने के क्या, सोने का क्या, सोने के भी समय ये भी तो कहा गया कि कनक से तो बनी माता का दिखा है, तो खाए बोरा है, तो खाए तो जा खाए बोराए जग, बाप आए बोराए। हाँ, एक कनक माने धतूरा, एक कनक माने सोना। धतूरा तो खाकर पागल होता है और सोने को देख करके लोग पागल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को, जिसने अब जो श्रीमद् भागवत पढ़ लिया, वो इन चीज़ों से बच गया। अब उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। आगे आगे ग्रंथ पढ़ेंगे या कथा? पौने 4 हो रहे हैं दीदी, आप जैसा कहो। 15 मिनट पढ़ लेते ग्रंथ, क्योंकि बुधवार को फिर से ठीक है। छुट्टी। किसी ने कुछ पूछा, क्या पूछ रहे हो आप? बुधवार बुधवार राधाष्टमी है ना दीदी, एक दफा सुगंध और तुलसी की सुगंध के विषय में एक दफा बता दीजिए। क्या बताऊं? तो उसका क्या मतलब क्या था सुगंध का? हाँ, उन दोनों का जो प्रेम है ना, राधा कृष्ण का, राधा कृष्ण का जो प्रेम है, उसी की गंध है इसके अंदर। अभी इतना ही समझो, जब बहुत ज्यादा भजन हो जाएगा तो और चीजें भी समझ में आ जाएंगी। अर्थ पता लग गया कम से कम। ये शॉर्ट में है। धन्यवाद। आज, हाँ थैंक यू। आज कौन सा श्लोक है? 29 दीदी। 29, ओके। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं 11वें स्कंध के 25वें अध्याय में, एतः संसृतयः पुंसो गुणकर्माणि बन्धनाः येने मे निर्जितः सौम्य गुणाजीवेन चित्तजाः भक्ति योगेन मन्निष्ठो मद्भावायोपपद्यते। भगवान कह रहे हैं भगवत बहिर्मुख जीवों की त्रिगुण और उस त्रिगुण से उत्पन्न कर्मों के कारण ही संसार दशा होती है। जो भगवान की तरफ उन्मुख नहीं होते, जिनको भगवान अच्छे नहीं लगते, और भी बात याद रहे, गीता इत्यादि में सब स्पष्ट रूप से कहा गया है, और श्री कृष्ण स्वयं कहा है, आचार्य भी कहते हैं कि जो लोग भगवान का नाम सुनना नहीं चाहते उनको मत सुनाओ। वो भी एक अपराध होता है, क्योंकि उनके सामने हम भगवान का नाम सुनाएंगे तो वो अपराधी होंगे, नाम अपराधी होंगे। अपराध में भी नाम अपराध तो है ही, नाम अपराध से ज्यादा खराब है वैष्णव अपराध, और वैष्णव अपराध से भी ज्यादा भयंकर है वैष्णव सिद्धांत, उसको मन ग्रंथ रूप से प्रस्तुत करना। सिद्धांत आता नहीं है और बस अपने मन से बोल दिया। तो वैष्णव भक्ति सिद्धांत जो है, यदि हम नहीं जानते तो उस विषय में बोलना नहीं चाहिए। तो बहिर्मुख जीवों की त्रिगुण, सतगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो सतोगुण हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, ईमानदारी से रहता है, सबसे प्रेम करता है, आप भगत करता है, लेकिन यदि उसके अंदर भक्ति नहीं है तो उसके सारे गुण बेकार है, वो मायाबद्ध जीव है। त्रिगुण और उस त्रिगुण से उत्पन्न कर्म, और वो सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण, इन तीनों कर्मों में उलझा रहता है, इन तीनों गुणों से प्रेरित होकर कर्म करता है। मानो वो अयोध्या भी गया है ना, चित्रकूट गया, प्रयागराज गया, बस मैं जाके आ रहा हूं, वहां पे क्या मिला? और एक अभिमान, हम तो ये करी आए, हम तो वो करी आए। क्या करी आए?
कृष्ण भक्ति बढ़ गई, कृष्ण से प्रेम हो गया, राधा रानी से प्रेम हो गया। क्या पाने गए थे? वहां जाकर, तीर्थों में जाकर गुरु वर्ग से कथाएं सुनी। अच्छा भैया, ये वही स्थान है क्या जहाँ अनुसुईया जी बैठी थी? अत्रि ऋषि थे यहाँ पर, और चित्रकूट, यहाँ पे कितना सुंदर स्थान है। ये किष्किंधा पर्वत कहाँ पर है? ऐसे जो भगवान में डूब जाता है तो चित्रकूट अयोध्या जाना सार्थक है। इसी प्रकार से वृंदावन, आजकल वृंदावन जाना तो बहुत ही ज्यादा, इतनी भीड़ है वहां पर कि भाव आते आते कब भाव आएंगे, इतनी ज्यादा रश है उधर। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? धाम का चिंतन करना चाहिए। वैसे भी देखो, नाम से प्रेम हो सकता है कलयुग के जीवों को, हो सकता है। बहुत से ऐसे जीव हैं जो नाम निष्ठ है। नाम के बाद हमारे सामने भगवान का रूप आता है। यहाँ बैठो, वहां बैठो, इधर बैठो, वो बंशी बजाते हुए कहीं दिख जाएंगे, कहीं पर त्रिभंगी मुद्रा उनकी दिख जाएगी, कभी कभी मंद मुस्काएंगे। ऐसे भगवान दिख सकते हैं। पर ये वाले जो भगवान दिखते हैं ना, मुरली मनोहर, ये वो भगवान नहीं है जिनके लिए हम सोचते हैं कि हे भगवान हमारे दुख दूर कर दो, हमें कोर्ट में जिता दो, हमारे बेटे की नौकरी लगा दो, बेटी की शादी। जो हमने भगवान का ऐश्वर्य भाव रखा है, उनके लिए भगवान का रूप कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। नाम से प्रेम होते होते जब हरे कृष्ण स्पष्ट हो जाएंगे, हरे का अर्थ और कृष्ण का अर्थ, हरे राम, राधा रमण, ये स्पष्ट हो जाएगा, उस समय भगवान दर्शन देंगे। ये उस रूप की बात हो रही है। नाम रूप गुण, फिर उनके जो गुण है, तो हम श्रीमद् भागवत में देखते हैं कि कितने ही भक्तों पर उन्होंने कृपा करी, कितने ही सारे अवतार लिए। तो भगवान के जो 64 गुण है, हतारी गति दायकत्व, उनकी रूप माधुरी, गुण माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, ये सब तो भक्ति से ये सब प्रकाशित होते हैं। तो भगवान का नाम आता है, रूप आता है, गुण आता है, लीला आती है, और लीला के बाद फिर धाम आता है। इसी वृंदावन धाम में हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास, ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इन सब ने भजन किया, और कितने ही बरसाने की गलियों में भजन कर रहे हैं आज भी, चुपके चुपके। तो ये जैसे कि विनोद बाबा का नाम सुनाई पड़ता है, रमेश बाबा का नाम सुनाई पड़ता है, उनके लिए भी बरसाना है, उनके लिए भी भीड़ स्थान है। लेकिन पता चला कि भैया वो तो सुबह 4 बजे से उठ जाते हैं, 4 से 4 तक मात्र हरि नाम करते हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, दिन भर नाम जप में लगे रहते हैं। वो जानते हैं धाम क्या होता है, उन पर धाम की कृपा है। और जो धाम में गए, हमको क्या मिला क्या नहीं मिला, हमको ये रुकने को जगह मिली, वैसा खाना मिला, वैसा सब कुछ मिला, और बस आ गए चल फिर के, वहां पे कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा धाम का चिंतन यदि आप घर में भी रह के कर सकते हो, अवश्य ही हो सकता है, अवश्य होगा। ग्रह था के बने था के, घर में रहो या वन में रहो, जीवन जितना है आपके पास उसमें चिंतन करो, तो चिंतन बहुत जरूरी है। तो ऐसे कर्मों के कारण इन जीवों की संसार दशा होती है। भगवान कह रहे मैं संसार में फेंक देता हूँ। ये सब गुण चित्त अर्थात महत तत्व से ही उत्पन्न होते हैं। ये सब जो सत्व इत्यादि गुण है, ये चित्त में उत्पन्न होते हैं, और जो महत तत्व है, प्रकृति से महत तत्व से ये सब उत्पन्न होते हैं। जो जीव इन गुण समूहों पर विजय प्राप्त कर लेता है वही धन्य है। सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण से ऊपर उठकर निर्गुणा भक्ति में कौन अच्छा बोल रहा है, कौन बुरा कर रहा है, किसकी निंदा, किसकी स्तुति, किसने ऐसा किया, किसने वैसा किया, इन सब से जो ऊपर उठ जाता है वही धन्य है। मन निष्ठ व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं जो मेरा निष्ठ व्यक्ति है, मुझ में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति भक्ति योग के द्वारा मेरे भाव अर्थात मेरे प्रति दास्य, सख्य आदि भावों को
प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करता है। मुझसे भक्ति करता है, फिर मेरा दास बन जाता है, सख्य बन जाता है, मधुर रस में आ जाता है, वात्सल्य रस में आ जाता है। शांत रस तो भगवान, शांत रस में भगवान कृष्ण के साथ क्या कर लोगे? वहाँ शांत लोगों का काम ही क्या है? कृष्ण के साथ तो हलचल रहती है, थोड़ी उत्पाद इत्यादि रहते हैं। वो कृष्ण जिनको अच्छा राक्षस इत्यादि मारते हैं, चलो मान लिया आपने, तो आप कहते हो कि भैया मैं जब अवतार लेता हूँ तो विष्णु शक्ति मेरे अंदर आ जाती है। मैं तो बस मेरी बाल लीला होती है, उसके बाद पौगंड के बाद मेरी कैशो लीला है। मैं चीरहरण करता हूँ, मैं अपनी सखियों में खोया रहता हूँ, मैं रास करता हूँ, मैं गोवर्धन धारण करता हूँ, मैं काल्य मर्दन करता हूँ, सखियाँ मेरे आसपास, वही मेरा आनंद स्वरूप है। तुम लोग उसका चिंतन करो, यही मेरा आनंद स्वरूप है, यही चिन्मय आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, यही मेरी गोपियां है, ये आनंद में रहती है, मैं आनंद में रहती, ये मेरा आनंद स्वरूप है। मैं यही वृंदावन चंद्र हूं, मैं इसी का ही तो ध्यान करो। देखो कभी मेरी वंशी बस्ती है, कभी मेरे राधा कुंड और श्याम कुंड प्रकट होते हैं, ये जो लीला स्थलियां हैं। अरे बचपन में देखो मैं फिसलनी शिला में फिसलता हूँ, वहीं पर देखो व्योमासुर गुफा है, व्योमासुर को मार भी लेता हूँ और यहाँ पे फिसलता हूँ, आनंद लेता हूँ। तो मेरे जो रूप है, गुण है, इन सब से तुम प्रेम करो, मेरी इन लीलाओं से प्रेम करो। और किशोरी जी कहती हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर लेता है वो कहीं का नहीं रहता, वो तो बस अपना कॉपिन पहन के और बगल में पोथी लेकर के निकल जाता है। भगवान से प्रेम भी है और मन में अनंत इच्छाएं हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ये दोनों विपरीत चीजें हैं। अनंत कामनाएं भी हैं और भगवान से प्रेम भी है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपनी परीक्षा करते रहना चाहिए। भजन में हमारा चित्त कहीं यहाँ वहाँ तो नहीं जा रहा, कुछ सोच तो नहीं रहा, मुझे पता है ना ये शरीर मर जाएगा, क्यों मैं इधर उधर भाग रहा हूँ, भाग रही हूँ, क्यों, किस लिए? शांत भाव से, सहज भाव से, निष्कपटता ही वैष्णवता है। सरल, जितने सरल बनोगे उतने भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। सरल चित्त से रहो। तो उन्होंने बताया कि ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है। तस्मादेहमिमं लब्ध्वा ज्ञान विज्ञान संभवं गुणसंगं विनुर्धूय मां भजन्त विचक्षणाः। मां भजन्तु, अतएव इस क्षणभंगुर देह को प्राप्त कर गुरु कृपा प्राप्त विवेकी पुरुष, ये क्षणभंगुर शरीर मिल गया और मैं हूँ चैत्य गुरु, इसके बाद दीक्षा गुरु, उसके बाद शिक्षा गुरु। चैत्य गुरु बन करके मैं तुम लोगों को प्रेरित करता हूँ कि जाओ, वहां जाओ, उससे मिलो। जो कुछ भी गुरु मिलाया है वो मेरी वजह से मिला है। तो बता रहे क्षणभंगुर देह को प्राप्त कर, और फिर गुरु भी कैसा हो, जो कृपालु हो। गुरु की कृपा क्या है? जो संसार को नष्ट कर दे, संसार से मोह माया को खींच डाले, वही सच्चा गुरु है। उस गुरु को गुरु थोड़ी कहेंगे तो संसार में लगा देगा। कोई हमसे आके कहे भैया आप तो कोई भी कह दे, अच्छा मानो सपोज कोई आपसे कह दे कि आप बहुत अच्छा सिखाते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हम आपको एक उपाधि देते हैं। अरे भैया क्यों चाहिए हमें उपाधियां? इन्हीं को छोड़ने के लिए तो हम आए हैं संसार में। आपको हम अवार्ड देते हैं, यू आर बेस्ट टीचर, बेस्ट, आप सोच समाज के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया, यू आर बेस्ट डॉक्टर। ये सब के लिए जीवन थोड़ी है, ये शरीर के हैं, आत्मा के इनसे क्या रिलेशन है? तो गुरु वैष्णव संसार मिटा देते हैं। और विवेकी, बुद्धि और विवेक में अंतर है। बुद्धि सब में होती है, विवेक किसी किसी में होता है। सही गलत का ज्ञान विवेक कहलाता है। क्या सही है क्या गलत है, इसको विवेक कहते हैं। बुद्धि, चतुराई, इन सब से भक्ति नहीं होती।
यहाँ पे दिमाग लगा लिया, वहां पे लगा लिया, इस सबसे भजन थोड़ी होता है। क्या भजन होगा उसमें? तो ऐसे विवेकी पुरुष गुण संग रूपी दोष को विदूरित करते हुए जो गुणों से आसक्ति है, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, इन सब दोषों को दूर करते हुए ज्ञान और विज्ञान के उत्पत्ति क्षेत्र स्वरूप इस मनुष्य शरीर द्वारा मेरा भजन करे। तो ज्ञान जो मैंने दिया और विज्ञान अनुभूति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारा भी जीवन कौन परिवर्तन करता है? जो रियलाइज्ड सोल है, जिसने खुद ने भजन किया है, जिसके खुद अनुभूतियां हैं। गुरुदेव के पास रह करके मन में भावना उठे, महाराज जी, श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का भिन्न स्वरूप है, मेरे हृदय में कैसे प्रकट होगी, मेरा कैसे प्रवेश होगा इसमें? महाराज जी, आप राधा जी की कितनी सुंदर बातें बताते हैं, आपकी जो अनुभूतियां हैं, कभी इनका संचार मेरे हृदय में भी हो सकेगा? महाराज जी, ये जो ग्रंथ हैं इतने सुंदर और आप इनकी व्याख्याएं करते हैं, आप जो सुबह उठकर इतना भजन करते हैं, ये सब मैं कब करूंगा, मैं कब करूंगी? ऐसे जो भाव है, ये विज्ञान है, अनुभूतियां। और उस समय में ही कृष्ण जब देखेंगे कि मेरा भक्त इस स्थिति तक पहुंचता है, तो वो वैसे गुरु से मिलवाएंगे, सॉलिड, एकदम सॉलिड गुरु। मैं एक दो बात बताती हूँ, है ना। कुछ बात पे मैं घबराई तो गुरुदेव बोले कि ये ग्रंथ तुमने अपने लिए लिखे या दूसरों के लिए? पहले खुद क्यों नहीं पालन करती है? ठीक है। और दूसरी बार जो मैं अभी कह रही थी, तो गुरुदेव स्वयं ही बोले, बेटी, मैं अपनी सब अनुभूतियां तुम्हें संचित करना चाहता हूं। दोनों स्थितियां गुरु देख रहे हैं। हृदय के पार की है वो। और ये कौन करता है? स्वयं कृष्ण की प्रेरणा से होता है। साक्षात हरितेन समस्त शास्त्र। तो तुम्हारा भजन ये मत समझ लेना व्यर्थ गया, मत समझ लेना कि तुम्हारे भजन को कोई नहीं देख रहा। ये 52 को सही महाराज का पत्र में पढ़ रही थी, जिसमें कोई बहुत परेशान था, तो वो उत्तर में कह रहे हैं, अंतर्यामी सूत्र से मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था कर रहा था, अर्थात मुझे पता था और मैं तुम्हारे लिए सब संभाल रहा था। गुरुजी ने भी एक पत्र में लिखा हुआ है, कछुआ जैसे दूर से अपने बच्चों को संभालता है, ऐसे मैं तुम लोगों को संभालता हूँ। तो भगवान को ये मत समझ लेना कि इनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, ये बेचारे दुखी रहते हैं, ये बेचारे कष्ट में रहते हैं, ये बेचारे ऐसे हैं, ये बेचारे नहीं, कभी नहीं। भगवान का भक्त वो शक्तिशाली है। सबसे बड़ा वीर कौन है? जिसने संसार को छोड़ करके भगवान का भजन किया है। तो संसार के किसी लोभ में नहीं फंसा, संसार का कोई आकर्षण उसको आकर्षित नहीं करता। ये गुरु कृपा है। तो जैसे जैसे आपका भजन बढ़ता चला जाएगा, ये जो मैं सब बता रही हूँ, ये अनुभूतियां तुमको होंगी और कृष्ण अंतर्यामी रूप से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारे भावों को, उन भावों का पोषण करेंगे कृष्ण। वो विशंभर है। तो ये ज्ञान और विज्ञान अनुभूतियां, इसके उत्पत्ति क्षेत्र स्वरूप, ये शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर धर्म का साधन है। ये शरीर किस लिए मिला था? भजन के लिए। बाकी तो सब भोग योनियां है। कुत्ता सुअर जैसा कर्म किया भोगना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। लेकिन अब जो मनुष्य जन्म मिल गया है, स्वर्णिम अवसर, ये जो हमें जीवन मिला है, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, ये गोल्डन है। ये शरीर को इनसे
टाई, शर्ट, पैंट, सुंदर साड़ियाँ, सुंदर, इन सब के लिए नहीं है, इन सब के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये हमारे हाथ हैं, किस लिए हैं? भजन करने के लिए, गुरु वैष्णवों की सेवा के लिए। हमारी जीवा है, अभी पता है, टटर करने के लिए नहीं है। जब भी खुलेगा मुंह तब हरि कीर्तन होगा। आंखें जब भी खुले भगवान की दर्शन करें, ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। तो शरीर क्या है? इन सबका क्षेत्र स्वरूप है। तो अब 4:02 हो रहे हैं। आगे भगवान फिर उद्धव जी से कहेंगे। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है जो हम कल पढ़ेंगे। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी ये एक बात बताएंगे, मननिष्ठ व्यक्ति, मननिष्ठ। हाँ, मेरे में लगा हुआ। निष्ठा मतलब निष्ठा से निष्ठ बना। निष्ठा भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और निष्ठ हो गया एडजेक्टिव। मन निष्ठ, मुझ में लगा हुआ। हरे कृष्णा दीदी, मनोयोग का क्या बताया था? किसका? सुनिए, मनोयोग उसमें पढ़ रहे थे ना, मनोयोग। मनोयोग, जिसका मन भगवान से युक्त हो गया। मनोमय दीदी, मनोमय। मनोमय, मनोमय होता है एक तो भूतेंद्रिय हो गया, एक मन बुद्धि चित्त अहंकार। व्यक्ति मन के हिसाब से चलता है। मनोमय जीव, हाँ, जहाँ उसका मन ले जाता है वो सोचता नहीं है। ये जो मनोमय लोग हैं ना, ये सुविधा भोगी होते हैं, कहाँ इनको सुविधा मिल रही है। ये देहारामी होते हैं, कहाँ इनकी देह को सुख मिल रहा है। तो देह को सुख, मन का सुख, इनको यही भक्ति है। हमारे पर भगवान की कृपा है, हमारे पास BMW आ गई। ये सब देहारामी मनोमय जीव ऐसे ही होते हैं। भक्त लोग ना तो त्याग में विश्वास करते हैं और ना ही भोग में। सरल भाव से जैसे मिल जाए वैसे ही। भक्तों को AC में बैठा दो तो भी वही है, गर्मी में बैठा दो तो भी वही है। उनके अंदर ना भोग की प्रवृत्ति रहती ना त्याग की। भागवत की कथा कौन बोल रहा है? सुधा आज दीदी, आज साधना दीदी बोलेंगी। पंचम स्कंद शुरू कर रहे हैं। अच्छा। और पंचम स्कंद के कुछ अध्याय पहले हो चुके थे, तो जो अध्याय रह गए हैं वो हमारे क्रम से चलेंगे। 11 लोग बोलेंगे, 11 कथाएं हैं। अच्छा, बहुत तो बढ़िया, ये बहुत सुंदर। साधना दीदी जो आज शुरू कर रही है वो इनका 15वां अध्याय है दीदी। और अगर पहले की 14 अध्याय से कुछ लिंक बैठाना है तो उन्होंने सार में भी कुछ लिखा हुआ है। अगर आप कहो तो पहले वो बोल देंगे। हाँ, बोलो बोलो थोड़ा बोलो, सा बोलो। जी, साधना दीदी आप शुरू कीजिए। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी दीदी, पंचम स्कंद, पेज नंबर 143, 15वां अध्याय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत दंडी गोस्वामी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रवेश श्री अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज के चरण कमलों में वंदन करती हूँ। उसके बाद मधु दीदी, मेरी शिक्षा गुरु, जिनकी वजह से हम प्रेरणा पाकर इसमें प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिनके बताए हुए मार्ग को पूरा तो फॉलो नहीं कर पा रहे, लेकिन जितना भी पॉसिबल है ट्राई कर रहे हैं, और दीदी की कृपा रही तो और करेंगे। उनके चरणों में बार बार मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और यहाँ उपस्थित सभी के चरणों में यथायोग्य दीदी। इसमें सांभव मनु के 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 5वें स्कंद में प्रियव्रत के वंश का ही वर्णन हुआ है।
जब मनु वन में चले गए तो प्रियव्रत जो हैं ब्रह्मा जी के आदेश से राजा बने। उनके 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई। पहली पत्नी बहिष्मति से, जो कि विश्वकर्मा की पुत्री थी, और दूसरी पत्नी से उनके 3 पुत्र हुए हैं। प्रियव्रत नारद जी के उपदेश से परमार्थ प्राप्ति में लग गए और उनका पुत्र आग्निद्र जो है फिर उसको राजा बनाया गया। आग्निद्र जो है पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से तप करने लगे और ब्रह्मा जी ने उनके पास पूर्व चित्ती नामक अप्सरा को भेजा और उससे उनके 9 पुत्र हुए हैं। और वो हमेशा अप्सरा का चिंतन करते थे, तो मृत्यु के बाद उन्होंने अप्सरा लोक को प्राप्त किया। फिर आग्निद्र के पुत्र नाभि जो हैं वो राजा बने। उनकी पत्नी मेरु देवी थी और ये निसंतान थे। पुत्र की कामना से इन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया और भगवान ने वहाँ प्रकट होकर उन्हें कहा, वरदान दिया कि अपने अंश से ही मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। और फिर उस पुत्र का नाम ऋषभ रखा गया। ऋषभ की पत्नी जयंती थी, जिन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें भरत सबसे बड़े थे और 9 महाभागवत थे, जिनकी हमने कथा 11वें स्कंद में पढ़ी है, और बाकी सब जो हैं कर्मकांडी ब्राह्मण थे। ऋषभ देव का जो शासन काल था उसमें किसी को भी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि सभी जो हैं भगवान के प्रति अनुरागी थे। जब ऋषभ देव ने गृह त्याग दिया तो भरत को राजा बनाया गया। अब राजा भरत ने विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से विवाह किया और उनकी पत्नी ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। उन्होंने भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रयास किया और सबकी भगवान वासुदेव में दृढ़ भक्ति थी। और जब राजा भरत राज्यादि छोड़कर पुल्हाश्रम में चले गए तो वहाँ एक दिन वो नदी में स्नान करके प्रणव का जप कर रहे थे, तो तभी उन्होंने सिंह की गर्जना सुनी है और वहाँ देखा कि जो गर्भवती हिरनी है उसका गर्भ जल में गिर गया और उस हिरनी ने प्राण त्याग दिया। तो उनकी मृग शावक में आसक्ति हो गई और एक दिन जब वो दिखाई नहीं दिया तो उसका ही स्मरण करते करते उन्होंने प्राण त्याग दिए। इसी वजह से वो अगले जन्म में मृग योनि में आए, लेकिन उनकी पूर्व जन्म की सुकृति बनी हुई थी, जिसके कारण उनको वैराग्य हो गया और वे अपनी माता मृगनी को छोड़कर पुलस्त्य तथा पुलह ऋषि के आश्रम में आ गए, जहाँ की वे सूखे पत्ते आदि खाकर अपनी मृग देह के छूटने की प्रतीक्षा करने लगे। अंत में गंडकी नदी के पवित्र जल में उन्होंने प्राण त्याग दिए। अब इसके बाद उनका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, लेकिन पूर्व जन्म का उन्हें वृत्तांत याद होने के कारण वो लोगों के सम्मुख जड़ और उन्मत्त के समान आचरण करते थे। अब लोग ये देखकर उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते थे, लेकिन वो इससे कभी भी शुद्ध खिन्न नहीं होते थे। एक बार उन्हें तस्कर के अनुचर बलि देने के लिए ले गए थे और जब देवी ने देखा कि ये भगवत भक्त के प्रति अत्याचार कर रहे हैं तो वो अति क्रोधित हो गई और उन्होंने उन सबका संहार कर दिया। अब एक दिन पूजा स्थल से राजा भरत आ रहे थे तो उनकी भेंट रहुगण से हो गई। रहुगण जो हैं वो पालकी में थे और उसमें एक पालकी ढोने वाले की कमी थी, तो उन्होंने उनको पालकी में नियुक्त कर दिया, लेकिन वो बड़े ही सावधानी से चल रहे थे। तो राजा उनसे क्रोधित होकर कटु वचन बोलने लगे। तब राजा भरत ने उन्हें तत्व ज्ञान दिया। तत्व ज्ञान मतलब भवाटवी का वर्णन किया और ये सब सुनने के बाद उन्होंने राजा रहुगण ने उनसे अपनी आचरण के लिए क्षमा मांगी।
भवाटवी क्या है कि जीव जो है देहात्म बुद्धि के कारण अपने और अपने परिवार के पालन पोषण में ही व्यस्त रहता है और धीरे धीरे अपने प्राण और उन सबसे देह संपत्ति परिवार कुटुंब से में ही आसक्त रहकर इस संसार से चला जाता है और भवटवी संसार रूपी गमनागमन बन, करता रहता है। भवटवी संसार रूपी बन में भटकता रहता है। हाँ जी। अब दीदी महाराज भरत के वंश का वर्णन है 15वें अध्याय में। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भरत के पुत्र सुमति जिन्होंने ऋषभदेव जी की जीवन मुक्ति का अनुगमन किया, उनको देखकर कितने ही शास्त्र विहीन अज्ञानी जीव पाप आचरण में संलग्न हो जाएंगे और अपनी दुर्बुद्धि से इनकी कलयुग में बुद्ध भगवान के रूप में कल्पना कर लेंगे, अर्थात ऐसी मान्यता कर लेंगे कि वास्तव में भगवान बुद्ध ने ही अवतार लिया है। सुमति की पत्नी वृद्धसेना ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम देवताजित रखा। देवताजित की पत्नी आसुरी ने देवद्युम्न नामक पुत्र को जन्म दिया। देवद्युम्न की पत्नी धेनुमति ने परमेष्ठी नाम का पुत्र और परमेष्ठी की पत्नी सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रतिहि ने आत्मविद्या का प्रचार व प्रसार कर स्वयं को शुद्ध किया और भगवान श्री विष्णु को प्राप्त किया। प्रतिहि की पत्नी सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रोस्तोता तथा उद्राता ये 3 पुत्र हुए। ये तीनों ही वैदिक भक्ति के अनुष्ठानों में दक्ष थे। प्रतिहर्ता की पत्नी स्तुति से अज व भूमा नाम के 2 पुत्रों का जन्म हुआ। भूमा की पत्नी ऋषि कुल्या ने उद्रित नामक पुत्र को व उद्रित की पत्नी देवकुल्या ने प्रस्ताव नामक पुत्र को और प्रस्ताव की पत्नी विरुत्सार ने विभु को जन्म दिया। विभु की पत्नी रति से पृथुसेन व पृथुसेन की पत्नी आकुति ने नक्त को जन्म दिया। नक्त की पत्नी रीति ने पुण्य कीर्ति राज श्री गय को जन्म दिया, जो कि भगवान विष्णु के ही अंश थे। वे भगवत गुणों के कारण महापुरुष के रूप में जाने जाते थे। प्रत्येक राजा को 2 धर्मों का पालन करना होता है, एक तो प्रजा का पालन और दूसरा गृहस्थ आश्रम में रहकर यज्ञ अनुष्ठान आदि करना। राजा गय ने अपनी प्रजा का पालन बड़े ही नीति पूर्वक किया, अर्थात किसी की संपत्ति का हरण न हो, अन्न आदि की व्यवस्था, प्रजा की आवश्यकताओं का ध्यान, मधुर वचनों का प्रयोग व अनुशासन। साथ ही साथ समय समय पर यज्ञादि द्वारा गृहस्थ आश्रम का भी सुचारू रूप से पालन किया। वे तन, मन और वचन से भगवान श्री वासुदेव को समर्पित हो गए थे। वासुदेव भगवान जो हैं ये सर्वात्मा है, परम पुरुष हैं और परम श्रेष्ठ हैं। भगवान व भगवान के भक्तों में पूर्ण रूपेण शरणागति के कारण उनकी बुद्धि विशुद्ध और निर्मल हो गई थी, जिस कारण उनमें देहात्म बुद्धि अर्थात मैं और मेरा का नाश हो गया था। वे स्वयं अपने चित्त में आनंद की प्राप्ति करते थे, वे अनासक्त होकर प्रजा का पालन कर रहे थे। हे राजन परीक्षित, श्रेष्ठ जन उनकी महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, कौन राजा अपने कार्यों के द्वारा राजा गए के बराबर हो सकता है। वे यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, शास्त्रों के ज्ञाता, मनस्वी, धर्म के पालक, सभी ऐश्वर्यों से संपन्न, साधुओं की सेवा करने वाले, महापुरुषों की सभा के अध्यक्ष व भगवान के अंश थे। दक्ष की पतिव्रता परायणा पुत्रियों ने इन्हें आशीर्वाद दिया व गंगादी नदियों के साथ मिलकर प्रसन्नता पूर्वक राजा गए का अभिषेक किया। यद्यपि राजा गए कामनाओं से रहित थे,
तब भी समस्त वेद एवं वेदों से जुड़े अनुष्ठान उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते थे। उनकी धर्म युद्ध नीति से समस्त राजा प्रसन्न होकर उन्हें उपहार आदि देते थे। ब्राह्मण भी उनके द्वारा दी गई पूजा व दान आदि से संतुष्ट रहते थे। राजा गए के यज्ञ में सोमपान की व्यवस्था थी। इंद्र उनके यज्ञ में सोमपान कर बहुत मतवाले हो जाते थे। भगवान विष्णु भी यज्ञ स्थल में प्रकट होकर शुद्ध तथा भक्ति भाव से युक्त यज्ञ फल को ग्रहण कर प्रसन्न होते थे। भगवान विष्णु ने स्वयं यज्ञ में उपस्थित होकर अपने मुख से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। महाराज गय की पत्नी गयंती के गर्भ से 3 पुत्र चित्ररथ, सुगति और अविरोधन हुए। चित्ररथ ने ऊना के गर्भ से सम्राट नामक पुत्र को जन्म दिया। सम्राट की पत्नी उत्कला थी। उन्होंने मरीचिका नामक पुत्र को जन्म दिया। मरीचि व उनकी पत्नी बिंदुमती के पुत्र का नाम बिंदुमान था। बिंदुमान की भार्या स्वल्भा ने मधु नामक पुत्र को जन्म दिया। मधु की पत्नी सुमना से वीरव्रत का जन्म हुआ। वीरव्रत की पत्नी भोजा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम मंथु व प्रमंथु थे। मंथु की पत्नी सत्या ने यौवन नामक पुत्र को जन्म दिया। यौवन की भार्या भूषणा ने त्वष्टा को जन्म दिया। त्वष्टा व विरोचना के पुत्र का नाम विरज था। विरज और विशुचि के 100 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई, जिनमें शतजित जो है वो सर्वश्रेष्ठ थे। विरज की कीर्ति के संबंध में एक श्लोक प्रसिद्ध है। विरज ने प्रियव्रत के वंश में जन्म लेकर अपने यश के द्वारा इस प्रकार विभूषित किया था, जैसे कि भगवान विष्णु ने अपने प्रभाव से देवताओं को अलंकृत किया था। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। बहुत सुंदर समराइज किया आपने, बहुत अच्छे से बताया, बहुत ही बढ़िया, स्पष्ट शब्दों में सब, बहुत अच्छा। कल कौन बोल रहा है सुधा? 16वां अध्याय। जी दीदी, 16वां अध्याय भुवन कोश का वर्णन करेंगी दीदी आशा दीदी, आशा जेठमलानी दीदी, ऑस्ट्रेलिया से। भुवन कोश का वर्णन बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह से पंचम स्कंद का नाम है स्थान। इसमें स्थानों का वर्णन होगा। तो भुवन जो भगवान का गर्भोदय विष्णु का जो मृणाल है नाल, उसमें 14 लोक हैं। 14 लोकों में किस तरह से स्थापित है कल आशा जी बताएंगे। ठीक है, कीर्तन। कीर्तन कौन गा रहा है? कुसुम दीदी आप कर दो कोई बांग्ला भजन। कोई राधा जी का भजन है तो गाओ। राधा जी का भजन। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। ललिता दीदी आप राधा अष्टकम गा रहे, जरूर गाओ, बहुत अच्छी बात है। आंसर भी दिया करो ना क्लास में। आप क्लास टीचर थे आज, आपने कभी भी हैंड रेज नहीं किया। दीदी मैं आज बहुत दिनों के बाद क्लास ज्वाइन किया दीदी। बुक अच्छा, अभी तक ली नहीं आपने बुक? आप तो शायद वृंदावन भी गए थे। हाँ जी, नहीं दीदी अभी तक बुक नहीं ले पाई। नेक्स्ट वीक में जाओगे ना वृंदावन गोवर्धन, हर जगह हर मठ में मिल रही है। गोवर्धन में भी है, वृंदावन में भी है, तो इसमें जरूर ले लेना, क्योंकि ग्रंथ के साथ पढ़ने का आनंद ही कुछ और है, समझ आता है ना। अदरवाइज तो सिर्फ एक बोलने वाले ने बोला कि हमारे दिमाग में आता नहीं है, समझ नहीं आएगा दीदी तब तक जब तक ग्रंथ सामने नहीं होगा ना। तो ग्रंथ होना बहुत जरूरी है। ग्रंथ को आप रखो, नेक्स्ट वीक में जब भी जाओ तो जरूर ले लेना। जनकपुरी के आसपास अगर आपको आना जाना होता तो जनकपुरी मठ में भी अवेलेबल है। ठीक है दीदी, आप कर लो कीर्तन। बोलिए ललिता दीदी।
पृष्ठ संख्या पेज नंबर जरूर बता देना दीदी कौन सा है। हाँ दीदी बोल मेरे को कुमकुमात कांत कांची पर वो क्या होता है दीदी? राधा राधिका अष्टकम होता है दीदी, वो पेज नंबर। बिंदु आंटी दीदी आप बताएंगी? एक मिनट हाँ बिंदु आंटी बता 232 ठीक है। नहीं दीदी कुम कुम वो दूसरा वाला है ना? 3 पार्ट में दिख रहा है ये 1 2 3 पेज नंबर 226 234 सॉरी 234 में जी श्री राधिका अष्टकम। कुमकुमात काज कांच गर्भहारी सौरभा पीतनाच पित्तताज गंधकीर्तिनी सौरभा पल्लवेश सून सर्व वाञ्छितार्थ साधिका मह्यमात्मा पादपद्म तस्य दास्तु राधिका गौरविन्द कान्तिनिन्दी चित्रपट शाटिका कृष्णमत्त भृङ्गकीली फुल्लपुष्पवाटिका कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्मबन्धु राधिका मह्यमात्मा पादपद्म तस्य दास्तु राधिका सौकुमार्य श्रेष्ठ पल्लव वालिकीर्ति निग्रह चन्द्रचन्द नोत्पलेन्दु सेव्य सीत विग्रह स्वाभिमर्श वल्लवीश कामताप बाधिका मह्यमात्मा पादपद्म तस्य दास्तु राधिका विश्ववन्ध्य यौवनाभि वन्दितापि या रमा रूपनव्य यौवनादि सम्पदानयत्समा शीलहार्द लीलया च सायतोऽस्ति नाधिका मह्यमात्मा पादपद्म तस्य दास्तु राधिका रासलास्य गीतनर्म सत्कलाली पंडिता प्रेमरम्य रूपवेश सद्गुणाली मंडिता विश्वनाव्य गोपयोषी दासी दालितोऽपि याधिका मह्यमात्मा पादपद्म तस्य दास्तु राधिका नित्यनव्य रूपकेली कृष्ण भाव संपदा कृष्ण राग बंध गोप यौवतेषु कंपदा कृष्ण रूपा वेश केली लग्न सत्समाधिका मह्यमात्मा
पादपद्म तस्य दास्तु राधिका वेदकम्पा कण्ठकाशु गद्गदादि सञ्चिता मर्षहर्ष वामतादि भावभूषणाञ्चिता कृष्णनेत्र तोषिरत्न मण्डलानि दादिका आमय्यमात्म पादपद्म तस्य दास्तु राधिका या क्षणार्ध कृष्णवीरयोग तोदिता निकुदैन्य चापलादि भाववृन्द मोहिता यत्नलब्धा कृष्णसङ्ग निर्गलाखिलाधिका आमय्यमात्म पादपद्म तस्य दास्तु राधिका अष्टकेन यत्सनेन नेति कृष्ण वल्लभान् दर्शनेऽपि शैलजादि योषिदालि दुर्लभम् कृष्णसङ्ग नन्दितात्म दास्य सीधु भाजनम् तं करोति नन्दितालि सञ्चयासु साजना जय राधे 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 जय श्री राधे। ठीक है, कल कोई हिंदी का बढ़िया राधा जी का भजन, कोई एकदम रंगीला रसीला सा भजन हो तो गाना। दीदी बस 3 श्लोक का कीर्तन है, मैं करूँ 2 मिनट में हो जाए। हाँ गाओ। जय राधे जय जय माधव दयिते जय राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तारुणी मांडल महिते राधे गोकुल तारुणी मांडल महिते जय राधे जय जय माधव दयिते दामोदर रति वरधन वेसे हरिणि सकुट वृंदा विपिने से राधे दामोदर रति वरधन वेसे हरिणि सकुट वृंदा विपिने से जय राधे जय जय माधव दयिते वृषभानुदधि नभ शशि लेखे ललिता सखी गुण रमिता विशाखे राधे वृषभानुदधि नभ शशि लेखे ललिता सखी गुण रमिता विशाखे जय राधे जय जय माधव दयिते करुणां कुरु मयि करुणाभरीते सनक सनातन वरनित चरिते राधे करुणां कुरु मयि करुणाभरीते सनक सनातन वरनित चरिते जय राधे जय जय माधव दयिते जय राधे जय जय माधव दयिते जय राधे जय
जय राधे जय राधे जय श्री राम। जय राधा ठाकुरानी जय राधा ठाकुरानी, राधा ठाकुरानी जय राधा ठाकुरानी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। ये रूप गोस्वामी का है और गुरुदेव को तो बहुत ही प्रिय था। कार्तिक मास में रोज गाते थे। हाँ, मेरे गुरुदेव को बहुत पसंद है दीदी। वो जब भी नोएडा मठ आते ना, ये कीर्तन डेली करते हैं, डेली। अब मुझे भी आदत सी हो गई है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, प्रणाम।